हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, कक्षा 10 की हम लोग बात कर रहे हैं आज। और बच्चों जो है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, और इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की। तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की बच्चों, यहाँ पर देखिए, विद्युत कक्षा 10 की किताबों में हर जगह विद्युत विद्युत लिखा गया है, मगर बच्चों एक होता है वैद्युत और एक होता है विद्युत। तो बच्चों दोनों में जो है कि बहुत सूक्ष्म का अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। अगर देखा जाए तो सही रूप में, शुद्ध रूप में वैद्युत लिखा जाता है। दोनों का अर्थ बिजली से ही संबंधित होता है बच्चों, बिजली, इसका भी बिजली होता है। तो अंतर क्या हुआ? तो बच्चों ये जो बिजली होती है घरों में प्रयुक्त उपकरण, यानी पंखा, कूलर, टीवी, प्रेस, इस सब में होता है। और बच्चों ये जो बिजली इस्तेमाल होती है ये आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय। तो बच्चों यही दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, परंतु कक्षा 10 में विद्युत ही लिखा जाता है, इसलिए हमने इसको विद्युत ही लिखा रखा है। मगर कक्षा 12 में जब आप कक्षा ऊपर की कक्षा में जाएंगे, 11 में, 12 में, तो वहाँ हर बुक में आपको वैद्युत ही देखने को मिलता है। तो वैद्युत एक तरीके से शुद्धतम इसका रूप है, परंतु यहाँ कक्षा 10 की किताब में विद्युत लिखा गया है, इसलिए हमने विद्युत ही इसको लिखा है। ठीक बच्चों, तो चलिए, इससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, दोनों लगभग सेम है, इससे प्रभाव नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग विद्युत के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं जिनको हम लोग समझते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों विद्युत आवेश। थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखें, बच्चों को समझने में आसानी हो। चलिए, तो बच्चों पहला हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत आवेश। आवेश हलंत होता है। तो बच्चों विद्युत आवेश क्या है इसको समझते हैं। देखो बच्चों, विद्युत आवेश जो है वस्तुओं का एक गुण होता है। जैसे कि आपको बताएं, जैसे मान लेते हैं कंघी है, और कंघी को जब हम अपने बालों में रगड़ते हैं तो आप देखते होंगे कि कंघी से कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े या कोई भी बहुत सी छोटी चीज़ जो होती है वो कंघी से चिपकने लग जाती हैं। इसका मतलब हम कहते हैं कि हमारे कंघी में यानी जो है कि आवेश आ चुका है। तो बच्चों आवेश एक गुण है, पदार्थों का एक गुण है, जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आता है, या यूं कहे दो वस्तु को जब पास में लाया जाता है तो अगर उनको रगड़ा जाता है तो उन आवेशों के कारण उसमें एक बल का अनुभव करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, आवेश यानी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा, आवेश, आवेश वस्तुओं का एक गुण है जब दो वस्तुओं को आपस में लाया जाता है, आपस में संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कुछ वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है, कुछ अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण
आता है, ठीक है, अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। जैसे कंघी को बालों से रगड़ने पर कंघी में आवेश आ जाता है, जिससे वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। ठीक बच्चों, ये कोई जो है कि मतलब उचित एक तरीके से परिभाषा नहीं है, ये मैंने अपने शब्दों में इसको बयां कर दिया है, ठीक है। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि जब दो वस्तुओं को बच्चों आपस में रगड़ते हैं तो उनमें उन आवेशों के कारण एक बल उत्पन्न होता है। ये यूं कहें कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक गुण आ जाता है, उस गुण को ही हम लोग आवेश कह रहे हैं। जैसे कंघी को बालों से जब रगड़ते हैं, रगड़ने पर कंघी में आवेश आ जाता है, जिससे वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। आप जैसा कि देखते हैं तो बच्चों आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश दूसरा ऋणात्मक आवेश। तो बच्चों दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब देखिए, अगर कोई पदार्थ है तो दोनों आवेशों से मिलकर के बना होता है। यानी अगर हम परमाणु की बात करें, ठीक है, तो परमाणु जो है धनात्मक आवेश, जिसे हम लोग प्रोटॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन, व ऋणात्मक आवेश ये जो है इलेक्ट्रॉन है। बात बच्चों यहाँ पर इसमें और भी होता है न्यूट्रॉन में, अगर हम आवेश की बात कर रहे हैं। परमाणु धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन से बना होता है तथा धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश आपस में बराबर होते हैं, जिससे परमाणु उदासीन होता है, ठीक है बच्चों। ये मैंने कुछ काम की बातें लिख दी, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो धनात्मक आवेश होता है बच्चों, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। जो परमाणु होता है वो धनात्मक आवेश यानी प्रोटॉन उसमें होते हैं, और ऋणात्मक आवेश उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे बना होता है बच्चों। और परमाणु जो है कि उदासीन होता है, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में आपस में बराबर होते हैं।
अब बच्चों यहाँ पर ये देखते हैं कि जो धनात्मक आवेश है, यानी अगर दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जा रहा है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जिस वस्तु पर कमी हो जाती है उस पर धनात्मक आवेश हो जाता है, और जिस पर अधिकता हो जाती है उस पर ऋणात्मक आवेश हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी दो वस्तु है, ये हमारा है, एक वस्तु हमारा ये हो गया ए और दूसरी वस्तु हमारी हो गई है बी। तो बच्चों अगर इन दोनों को संपर्क में लाया जा रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन इसी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब इसमें चले गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बच्चों तो क्या हो गया कि इस पर प्लस आवेश रह गया, इस पर प्लस आवेश रह गया। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर ये जो है कि आपका यहाँ पर जो है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आए तो ये हो गए माइनस, ये हो गया माइनस। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई बच्चों। बात समझ में आ रहा है? तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर वो किसी में से चले गए तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेश प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं, परंतु जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या बच गया, प्लस आवेश। और प्लस आवेश हो गया तो ये वस्तु जो हमारी हो गई प्लस धनात्मक आवेश हो गए, और इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी पहले उदासीन था, परंतु इलेक्ट्रॉन जब इधर से आए तो इस पर क्या हो गया, माइनस आवेश हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस होता है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक आवेश, तो ये माइनस हो गई बच्चों। अब जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक कपड़ा है, गर्म कपड़ा हमने लिया, तो बच्चों गर्म कपड़ा लिया और यहाँ पे हमारे पास एक बैलून है, गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा है। तो बच्चों जब इससे इलेक्ट्रॉन अगर इसको रगड़ दिया जाए, गुब्बारे इस कपड़े को अगर रगड़ दिया जाए, ये हमारा गर्म कपड़ा है, क्या है, गर्म कपड़ा, गर्म कपड़ा। अगर बच्चों इससे इसको रगड़ दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए तो इस पर जो चार्ज होगा बच्चों वो प्लस आवेश हो जाएगा, यानी ये ऋणावेशित हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। तो इससे आवेश, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये आपका धनात्मक आवेश हो गया। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, यानी आवेश बच्चों एक प्रकार का गुण है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसका प्रवाह हो रहा है। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो चूंकि धनात्मक आवेश का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनात्मक आवेश रह जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाती है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो मेरे ख्याल से विद्युत आवेश को आप समझ गए होंगे कि आवेश ये इस तरीके से है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटाता हूं। हाँ, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो अब बच्चों देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे आवेश के कारण विभव, यानी जो हमारा अगला टॉपिक होगा आवेश के कारण विभव। तो बच्चों विभव क्या है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और मतलब हमारी कोई वस्तु है, ये पृथ्वी तल है, और पृथ्वी तल से अगर इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इसमें हमको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिराएंगे तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी अगर फेंक दें या गिरा दें तो नीचे की ओर ही आएगी। तो बच्चों जैसे ही हम उसको पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर, उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, यानी उसको ऊपर की ओर खींचने के लिए जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार बच्चों अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु को अगर थोड़ा सा आवेश दे दें और फिर उसके बाद अगर कोई आवेश दें तो उस पहले से जो आवेश है उस वस्तु को आवेश हम जब ले जाएंगे उसके पास तो उसमें भी एक प्रतिकर्षण बल लगता है बच्चों। उसमें क्या लगता है, एक प्रतिकर्षण बल लगता है, उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है।
तो बच्चों जिस तरीके से वस्तु को अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं, जो वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ेगा, यानी वह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर किसी वस्तु को पहले से आवेश दे दें थोड़ा सा, फिर उसके बाद अगर कोई आवेश उसके पास ले जाएं, तो उस दोनों आवेश में धनात्मक मतलब समान आवेश है, तो उस आवेश के विरुद्ध एक बल कार्य करना पड़ेगा, बल के एक विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो कि उसमें एक विभव के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखें बच्चों। जैसे बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु ए है, और कोई बिंदु ए है, इसको कोई आवेश दिया गया है, और यहां से यानी बहुत दूरी है, यहां पर बच्चों अनंत दूरी है, अनंत इनफाइनाइट, और यहां से इस क्यू आवेश को अगर यहां तक लाएं, तो यानी इसके बीच जो इस पर पहले से जो आवेश है, जो पहले से आवेश है, इस आवेश को यहां तक ले जाएं, तो इसके विरुद्ध यानी इसको लाने में बल के विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमें जो है यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा बच्चों, तो वो विभव के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखें इसकी परिभाषा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उस बिंदु पर विभव कहलाता है, और इसको किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब बच्चों देखिए, मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, माना यहीं पे हम लिखें, यहां पे लिखें, माना क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस किया कार्य W हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो है कि वो किया गया कार्य कितना हो, W हो, Q आवेश को। तो बच्चों Q आवेश को यानी हम यूं कह सकते हैं कि बच्चों Q आवेश को जो है कि अनंत से लाया गया बिंदु तक, तो उसमें किया गया कार्य W है। तो बच्चों Q पूरा आवेश को, और एकांक आवेश कहें, एकांक आवेश, तो बच्चों एकांक का मतलब क्या होता है? अगर एकांक शब्द लिखा जा रहा है तो उसका मतलब होता है ये इसके बटे में आ गया, W/Q आ गया। तो यहां पे लिख सकते हैं, अतः एकांक आवेश को अनंत से
बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा बच्चों, किया गया कार्य W/Q, W/Q, ठीक है। अतः एकांक आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो एकांक आवेश हो गया बच्चों, तो इसमें कितना कार्य करना पड़ा है, W/Q, ठीक है। W/Q हो, W/Q है, तब विभव, ठीक। तो विभव बच्चों इसको V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, W/Q। और बच्चों जो है अगर किया गया कार्य हमारा, यानी बच्चों अगर जो है किया गया कार्य 1 जूल हो और 1 कूलाम आवेश को, तो देखिए या V बराबर ये हो जाए 1 जूल बटे 1 कूलाम। बच्चों आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम हो गया, और W जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, 1 जूल। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी परिभाषा हो गई, यानी ये हो जाएगा V, तो यानी 1 वोल्ट, तो ये आपका आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, V बराबर 1 जूल, ये है W, और 1 कूलाम, ये है आपका Q। यानी आवेश अगर 1 कूलाम हो बच्चों और W हमारा क्या हो, 1 जूल हो, तो हमारा जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, हमारा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो बात समझ आएगी बच्चों, विभव क्या है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। यानी अगर कोई आवेश है एकांक धनावेश को, यानी जैसे आपने देखा यहाँ पर जो Q आवेश है, इसको लाने में कितना कार्य किया जा रहा है, W जूल कार्य करना पड़ रहा है बच्चों, W जूल कार्य करना पड़ रहा है। और एकांक आवेश को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, W/Q, क्योंकि एकांक का मतलब ही होता है, ये इसके बटे में आ गया, इसी को कहते हैं एकांक। एकांक का मतलब जो है कि 1 के बटे में हम लोग लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 के बटे में, तो W जूल, यानी W जूल किया गया Q आवेश को, तो एकांक आवेश को W/Q। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हमको क्या कहेंगे बच्चों, उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो बच्चों देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है विभवांतर, यानी 2 बिंदुओं के विभवों का जो अंतर होगा उसी को हम लोग कहेंगे विभवांतर, ठीक बच्चों।
यानी जैसे मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ये एक वस्तु है और ये हमारा ए वस्तु है, दूसरी वस्तु हमारी क्या है, बी है। तो इसका विभव बच्चों भी ए है और इसका विभव हमारा भी बी है। तो दोनों वस्तुओं के जो विभव का अंतर होगा, यानी इनका दोनों का अंतर, उसी को कहेंगे विभवांतर। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, विभवांतर कहेंगे बच्चों। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी एक बिंदु के आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यदि किसी एक बिंदु के आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है बच्चों, विभवांतर कहलाता है। अब बच्चों देखिए, विभवांतर को हम लोग डेल्टा भी से लिख सकते हैं, यानी जैसे हमारा इसका ये है भी ए माइनस भी बी। तो बच्चों इन दोनों के बीच का जो कार्य होगा यानी W/Q। तो बच्चों यहाँ पर दोनों के विभव का अंतर लिया गया, ठीक है। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो भी कार्य हुआ, तो बच्चों आवेश को ले जाने में, एकांक आवेश को ले जाने में, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमारा जो है Q बराबर 1 कूलाम हो और W बराबर 1 जूल हो बच्चों, ठीक है, 1 जूल हो, तो हमारा जो विभवांतर होगा, विभवांतर यानी डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है बच्चों, 1 वोल्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः एक बिंदु से एकांक, हाँ बच्चों यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यदि किसी एक बिंदु से, थोड़ा इसको सही कर लें, एक बिंदु से थोड़ा इसको सही कर लें, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ इसको। एकांक शब्द जरूर लिखना है क्योंकि एकांक धनात्मक आवेश को ले जाता है। यहाँ पर यदि किसी एक बिंदु से एकांक धनात्मक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब ज़्यादा सुटेबल परिभाषा होगी बच्चों, अब ज़्यादा सही है ये, ठीक है।
तो बच्चों फिर समझ लेते हैं, यदि किसी एक बिंदु से एकांक धनात्मक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, यानी डेल्टा भी VA माइनस VB। तो जो ज्यादा होगा उसमें से घटा देंगे, तो ये हम समझ रहे हैं कि VA का मान ज्यादा है, VB का मान कम है। तो बच्चों यहाँ पे Q का मान क्या है, 1 कूलाम आवेश है, और W कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो विभवांतर कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो अब बच्चों अतः एक बिंदु से एकांक धनात्मक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ले जाने में 1 जूल, ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा हो गई 1 वोल्ट की, यानी एक बिंदु से एकांक धनात्मक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल हमें कार्य करना पड़ रहा है तो उन बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। फिर से परिभाषा सुन ले। यहाँ पर बच्चों बस एकांक धनात्मक आवेश मैंने नहीं लिखा था, ये जरूरी है क्योंकि एकांक धनात्मक आवेश से ही हम जो है कि वोल्ट को मेजर करेंगे। यानी यदि किसी एक बिंदु से एकांक धनात्मक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हम कर रहे हैं उन दो बिंदुओं के बीच क्या हो जाएगा, वो विभवांतर कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर इसी के आगे बात करेंगे और इससे रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे और फिर हम लोग इसी के आगे ओम का नियम और भी टॉपिक जो इसमें जुड़े हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।